चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार एसआई का जो सीरीज चल रहा था उसका सेकंड पार्ट मिनी सेट 2 है। आज इसको स्टार्ट करते हैं जो कि 2023 में एक क्वेश्चन का आने की संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो हो जाएगा कि कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, जो कि भारत राज्य के सबसे नीचे में स्थित है राज्य तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और देख लीजिए। इसको क्वेश्चन था इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा का? तो इंदिरा पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में कहाँ आते हैं? तो उड़ीसा राज्य में आते हैं। भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में घनी जनसंख्या है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेरिंग जल संधि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो बेरिंग जल संधि किस देश में स्थित है? तो आपका अलास्का और रूस में स्थित है। 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? तो कमल और चपाती से जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था तो 1914 ईस्वी में हुआ था। और सुवेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को सुवेज नहर जोड़ता है, जिसकी स्थापना 1869 ईस्वी में हुआ था। और पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध किसके कारण होता है? सल्फर के यौगिक के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर था सल्फर के यौगिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर कहाँ स्थित है? कहता कर्नाटक में। कहता बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य का स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था। केवलादेव राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर कत घूमता है? तो शुक्र है और अरुण पर भी होता है। शुक्र और अरुण दोनों पर होता है। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो प्रचुर मात्रा में गेहूं उत्पादन का है तो उत्तर प्रदेश आपको हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर पूछा जाए तो पंजाब आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति हेक्टेयर में पंजाब हो जाएगा। रमन प्रभाव किसकी विशिष्टता से संबंधित है? तो प्रकाश से संबंधित है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव का खोज किसने किए थे? तो रमन प्रभाव जो था आपका प्रकाश से संबंधित है। तो रमन प्रभाव का खोज सीवी रमन ने 1928 ईस्वी में रमन प्रभाव की खोज किया था। रमन प्रभाव के खोज के लिए सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन को। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ किसकी बनी होती है? तो आपकी किसकी बनी होती है? कार्बन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मखदूमपुर उत्तर प्रदेश में है। कत आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे किस रूप में जाना जाता है? कंद के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो जैव कृषि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तब राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, जीवन स्तर में सुधार करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है शरीर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है खरीफ फसल की बुआई किस महीने में होती है? तो खरीफ फसल की बुआई आपका जून जुलाई में होती है और अक्टूबर नवंबर में काट लिए जाते हैं। मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जीभ पर स्वाद केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो आपको अग्रभाग में होता है, यानी अगले भाग में होता है जीभ का। चमेली देवी पुरस्कार के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं के विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। 1982 ईस्वी से दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलता है? तो आपको मत्स्य पुराण से मिलता है। झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? तो सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन देखिएगा स्यादबाद किस धर्म से संबंधित है? तो स्यादबाद जो संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म का 24वें
गुरु कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कत बौद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक था? तो बौद्ध गाथाओं में हाथी महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। जो महात्मा बुद्ध का जन्म महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म। और महापरिनिर्वाण, जब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, उसी समय को महापरिनिर्वाण कहा गया। और महाभिनिष्क्रमण, जब महात्मा बुद्ध ने घर को त्यागे तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन कब कहा गया? जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उस समय जब उपदेश दिए महात्मा बुद्ध, तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक सेकेंड थोड़ा सा देखिएगा, गड़बड़ा गया था। देखिएगा, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? तो किस राज्य में हो जाएगा? कहते केरल में। यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक किस राज्य में है? तो केरल में है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में रहते थे? तो रीवा के रामचंद्र बघेल के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का वह कौन सा पहला अधिनियम था जिसके द्वारा मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देकर फुट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई गई थी? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था। ऑप्शन नंबर पहला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए स्टार्ट। चलिए इसको कालानुसार दर्शाना है। तो सबसे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था? तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आपका मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में हुआ था। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 19 आपका, कैबिनेट मिशन क्यूरिस मिशन 19 आपको 42 में हुआ था। और उसके बाद आपका हो जाएगा, आपका उसके बाद आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन आपका ये आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए आगे देखते हैं। आंसर है आगे क्वेश्चन देखना है। बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सिर कलम करके चांदी की तस्तरी में उपहार के रूप में उसके पास किस क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ने भेजा था? तो इसका आंसर क्या होगा? जनरल हडसन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं सुमेलित कौन सा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना एनी बेसेंट, सही है। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल, ये भी सही है। होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एन.एम. जोशी किए थे, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कार्जन द्वारा बंग भंग की घोषणा की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 2। मुस्लिम लीग ने इसका खुलकर विरोध किया था, ये गलत है। मुस्लिम लीग खुलकर विरोध 1905 में नहीं किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य था? कुचिपुड़ी कहाँ के लोक नृत्य? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। और केरल के कौन सी नृत्य है? मोहिनी अट्टम केरल का है। कड़गम तमिलनाडु का। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए गया था। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का विघटन कब हुआ था?
कहता भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का विघटन कब होता है? तो राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता। राज्यसभा एक अस्थायी कथा सदन है। तो राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष या 6 वर्ष के पश्चात 65 वर्ष तक होता है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। और राज्यसभा का 1/3 सदस्य जो होते हैं 2 वर्ष के अंतराल पर बदले जाते हैं। अनुच्छेद 324 का संबंध कहता किसे? निर्वाचन आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 324 का। और कहता राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में होता है। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में होती है। क्या होता? स्थापना हुआ था इसका। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान में विधानसभा के एक सीट धर्म के कथाधार पर आरक्षित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। और सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था गठन। और 1975 में हुआ था। और नागालैंड का राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। क्या था? 1963 में हुआ था। और गोवा का गठन कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, बिहार का विशद यानी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? कोसी को कहा जाता है। कहते जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का कहता कोई सदस्य अपने सदन के अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा? 60 दिन अनुपस्थित रहता तो उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 2 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता, यानी कि भारत को किन 2 राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो हरियाणा और मध्य प्रदेश का नहीं लगता है। और आपको पंजाब और राजस्थान आपको पाकिस्तान से लगता है, बिहार और उत्तर प्रदेश आपको नेपाल से लगता है। मेघालय को भूटान से भी लगता है, नेपाल से उधर लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कत बिहार है। इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है? तो पश्चिम बंगाल आपको हो जाएगा। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? कहता बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं इसको। कहते एक ही तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? कहता मंगलौर है, कोचीन है, कोझिकोड है और त्रिवेंद्रम है। जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला उप कुलपति किसे नियुक्त करके किया गया है? नजमा अख्तर को किया गया है। चलिए ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। फिर अगले सेट में मिलते हैं।